गुड इवनिंग क्लास, कैसे हो आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलीफेगस पेस्ट के बारे में। हमने जब कल का सेशन लगाया था तो अब हमने पढ़ा था कि मोनोफेगस क्या है, ओलिगोफेगस क्या है, पॉलीफेगस क्या है। ठीक है, तो कल जब हमने सेशन लगाया था तो हमने एक पढ़ा था टर्माइट, हमने लिस्ट पढ़ी थी। ठीक है, उसमें से हमने एक टर्माइट के बारे में पढ़ा था एंड सेकंड हम पढ़ चुके हैं ग्राम का पॉट बोरर। ओके, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लोकस्ट के बारे में एंड सेकंड पढ़ेंगे हम हेरी कैटरपिलर के बारे में, रेड हेरी कैटरपिलर के बारे में। लोकस्ट को इंटरनेशनल पेस्ट भी बोलते हैं। इकोनॉमिकली ये बहुत लॉस कर रहा है, ठीक है, इसकी बिहेवियर की वजह से, इसलिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में पढ़ना। तो पहले तो देखो, लोकस्ट भी अलग अलग तरह के होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फ़ोटोज़ लगा रखी हैं, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इनमें से कौन सा लोकस्ट कौन सा है? इमेज देखो, कलर के बेसिस पे, इनकी फीडिंग हैबिट के बेसिस पे, किस तरह से सॉलिटरी जा रहे हैं, स्वार्मिंग कर रहे हैं, उन सब के बेसिस पे अलग अलग तरह की ये हैं। तो क्या आप लोग आइडेंटिफाई करके बता सकते हो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है हमारा डेजर्ट लोकस्ट। ठीक है, डेजर्ट लोकस्ट, ये है हमारा डेजर्ट लोकस्ट। सेकंड है माइग्रेटरी लोकस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इमेज देख के हम पहचानेंगे। सबसे पहले जो है डेजर्ट लोकस्ट है, उसके बाद में माइग्रेटरी लोकस्ट है। ठीक है, उसके बाद में ये है हमारा बॉम्बे लोकस्ट एंड ये नॉर्मल ट्री लोकस्ट। ठीक है, कलर तुम देखो, इनका डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, उसके बेसिस पे आगे इनको अब हम पढ़ते हुए जाएंगे। सबसे पहले इसमें हमने जो इनका फैक्ट याद करना है, इनकी जो क्लासिफिकेशन, ये जो याद करनी है हमकी, कौन सा किंगडम है, कौन सा फाइलम है। तो फाइलम से हम स्टार्ट करेंगे, आर्थ्रोपोडा है, क्लास है इसकी इंसेक्टा। ओके, फाइलम है आर्थ्रोपोडा, जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं, क्लास है इंसेक्टा। उसके बाद ऑर्डर है ऑर्थोपटेरा। ठीक है, ग्रास ऑपर हो गया। अब लोकस्ट क्या है? लोकस्ट भी एक तरह से ग्रास ऑपर ही हैं। अब ये डिफरेंशिएट कहाँ करेंगे, यहाँ देखेंगे। तो इनका ऑर्डर क्या है? ऑर्थोपटेरा। फैमिली है आर्किडाई एंड जीनस, ये जो लिख रखा है जीनस एंड स्पीशीज, ये लिख रखी है डेजर्ट लोकस्ट की। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं पॉलीफेगस इंसेक्ट्स, मतलब कि पॉलीफेगस पेस्ट पढ़ रहे हैं, मतलब कि वाइड रेंज ऑफ इसके होस्ट हैं। तो ये लिखा है ये पॉलीफेगस है, दे फीड ऑन वाइड वैरायटी। उसके बाद अब ये डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? ग्रास हॉपर से डिफ्रेंशिएट अलग अलग बेसिस पे कर रहे हैं। एक तरह के लोकस्ट भी एक तरह के ग्रास हॉपर ही होते हैं, लेकिन इनका शॉर्ट हॉर्न्ड होता है। ठीक है, अकेले जा रहे हैं, सॉलिटरी फेज में जा रहे हैं, या फिर एक साथ स्वार्मिंग कर रहे हैं, ग्रेगेरियस फेज में जा रहे हैं। ठीक है, उस बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो लोकस्ट आर शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर विद माइग्रेटरी हैबिट्स। ठीक है, माइग्रेटरी इनका हैबिट्स है। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म एंड वेरियस फीडिंग बिहेवियर, दे फॉर्म स्वार्म। अब स्वार्मिंग क्या है? एक साथ जब बहुत सारे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो दे फॉर्म स्वार्म्स। अडल्ट कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? एक साथ बैठना। ठीक है, घरों में भी हम देखते हैं जब होली कॉन्ग्रीगेशन हो रही है, ठीक है, तो एक साथ जब बहुत लोग आके बैठ जाते हैं उसको कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। तो लोकस्ट आपने देखा है, जब फोटो डालोगे, गूगल करोगे, क्या देखते हो? बहुत सारे एक साथ इधर उधर जा रहे हैं। दैट इज व्हाट? दैट इज स्वार्मिंग, दैट इज स्वार्म्स। ठीक है, तो यही लिखा है कि मिलियन एंड हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स ये तय कर लेते हैं जब ये माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो बहुत सारा डिस्टेंस। क्या लिखा है? स्वार्म्स कैन माइग्रेट हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पर डे एंड मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस कवर कर लेते हैं एक सिंगल डे में भी। ओके, उसके बाद देखो इनका जब मेटामॉर्फोसिस पढ़ते हैं लोकस्ट का, जब हम लाइफ साइकिल के बारे में बोलेंगे तो इनका जो मेटामॉर्फोसिस रहेगा वो रहेगा इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अब इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि इसमें एग है, निम्फ है, निम्फ के बाद क्या है? एडल्ट। तो इसमें जो मेटामॉर्फोसिस रहेगी वो रहेगी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ओके, क्यों? क्योंकि पहले बने एग, एग से निम्फ, निम्फ से एडल्ट। ठीक है, तो अब देखो तीन इसके फेसेस है, एग है, निम्फ है, एडल्ट है। एग ये ले करेंगे इन सॉइल, जब ये एग को सॉइल में ले करते हैं लोकस वगैरह, एक छोटी सी एक जगह, थोड़ी सी एक डेप्थ में छोटी सी जगह बना के इस तरह से,
ठीक है, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं क्या, एग पॉड, ठीक है, या फिर बेड्स। इस तरह से क्लस्टर में जब ये अपना एग ले करते हैं तो इसको बोलते हैं एग पॉड, ठीक है। एक सॉइल डेप्थ में जाके ये एग्स देंगे, तो एग्स देते हैं इन सॉइल में। उसके बाद जब ये एग्स होंगे स्टार्टिंग में, इनिशियली ये जो एग्स होंगे कैसे होंगे, छोटे छोटे वाइट वाइट क्रीम कलर के होंगे, ओके। उसके बाद लिखा है एग से क्या बनेगा, निम्फ बनेगा। निम्फ कैसा है, फेवरेबल, हैविंग फेवरेबल एनवायरनमेंट एग हैच इनटू होपर्स एंड निम्फ फॉर फीडिंग। अब निम्फ है, निम्फ की आगे इनमें बहुत बार, ठीक है, 5 इनमें इंस्टार्स होते हैं, मोल्टिंग होगी। हर मोल्टिंग के बाद एक ना एक डेवलपमेंट आपको चेंज नज़र आएगा। तो वो बताया है कि निम्फ के बाद क्या होगा, निम्फ के बाद बनती है एडल्ट, लेकिन उसके बीच में एक आता है फ्लेजिंग। फ्लेजिंग कब होती है, 5th इंस्टार के बाद। जब फ्लेजिंग हो रही है मतलब वो लास्ट मोल्टिंग है, उसके बाद मोल्टिंग नहीं होगी। ये एक तरह से इमेच्योर एडल्ट होता है, ठीक है, एडल्ट है लेकिन इमेच्योर है, मतलब कि रिप्रोडक्टिवली एंड फॉर फ्लाइट्स के लिए, फ्लाइंग के लिए इतना अभी मैच्योर एडल्ट फुली डेवलप्ड नहीं है, ओके। तो एक पढ़ेंगे हम फ्लेजिंग के बारे में। तो देखो क्या है, एग, When female locust lay egg in the ground, commonly cluster called egg pod। तो egg pod क्या है, जब क्लस्टर में एग दिए, जब सॉइल में क्लस्टर में एग दिए तो उसको क्या बोल दिया, एग पोड बोल दिया, ओके। उसके बाद एग से निम्फ स्टेज, फ्लेजिंग क्या है, निम्फ द फ्लेजिंग स्टेज ऑफ लोकस्ट आफ्टर, ठीक है। तो फ्लेजिंग वही है कि निम्फ स्टेज से अडल्ट के बीच वाली 5th इंस्टार के बाद जो लास्ट मोल्टिंग होगी, रिप्रोडक्टिवली अभी थोड़ा इमेच्योर है, उसको बोल दिया फ्लेजिंग। थोड़ा सा पिंकिश कलर में होगा ये, ठीक है। उसके बाद एडल्ट स्टेज आगे फुल्ली मेच्योर, रिप्रोडक्शन के लिए, फ्लाइट्स के लिए, ठीक है, स्वार्मिंग वगैरह सब भी करेंगे। तो निम्फ बिकम विंग्ड एडल्ट, एडल्ट्स विद विंग विद द एबिलिटी टू फ्लाई एंड रिप्रोड्यूस आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लास्ट मोल्ट, ठीक है। अब मोल्टिंग होगी, फ्लेजिंग वाली लास्ट मोल्टिंग होगी है, रिप्रोडक्टिवली वो एक्टिव है, फ्लाइट कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज एडल्ट स्टेज, ओके। ये था इसका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल। उसके बाद अब निम्फ के बारे में बताया है इन्होंने क्या, एन इमेच्योर लोकस्ट इज कॉल्ड निम्फ, ठीक है। निम्फ किसी भी आप में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पढ़ते हो तो एडल्ट जो है मेच्योर है, उसी का थोड़ा स्मॉलर एंड इमेच्योर जो वर्जन है दैट इज निम्फ। तो निम्फ क्या है, एंड इमेच्योर, निम्फ है एंड इमेच्योर लोकस्ट इज कॉल्ड निम्फ और होपर। मिनिएचर टू अडल्ट है ना, क्या पढ़ा हमने, विंगलेस पढ़ा। निम्फ हमने ये पढ़ा था कि क्या है, विंगलेस है। फ्लेजिंग के बाद, लास्ट मोल्टिंग के बाद जब एडल्ट में रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो रहे थे, विंग्स उसमें आ रहे थे, तब हम उसको एडल्ट बोल रहे हैं। उससे पहले वाला सारा विंगलेस वाला निम्फ में गया, लाइटर इन कलर देन एडल्ट, ठीक है। उसके बाद ईच इंस्टार, अब इंस्टार क्या है, मोल्टिंग हो रही है, जो बाद में देखो कितने इंस्टार हैं, 1 2 3 4 5 इसमें इंस्टार रहेंगे। 5th इंस्टार के बाद जो लास्ट मोल्टिंग होगी, उसके बाद जो पिंक सा कलर का आपको लोकस दिख रहा है वो होगा आफ्टर फ्लेजिंग। तो लिखा है इन ईच इंस्टार देयर इज ग्रोथ ऑफ निम्फ, ठीक है। हर इंस्टार में देखो जैसे है हॉपर है, उसके अपीयरेंस है। 1st इंस्टार में क्या होगा, न्यूली हैच्ड आर वाइट बट टर्न्स, अब जो एग है, एग से हैच होके निम्फ आया, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है, वाइट है, न्यूली हैच्ड आर वाइट बट टर्न्स ब्लैक। स्टार्टिंग में जब हैचिंग के बाद जब आया निम्फ तो वो वाइट इन कलर था, बट आफ्टर फ्यू आवर्स वो टर्न हो गया ब्लैक कलर में। तो फर्स्ट अपीयरेंस में चेंज आया उसके कलर में। उसके बाद है 2nd इंस्टार, हेड इज लार्जर एंड पेल कलर पैटर्न, ठीक है। उसके बाद आपको हेड इनलार्जमेंट दिखेगी, मोल्टिंग हुई। 2nd इंस्टार अब क्या है, हेड लार्जर है एंड कलर क्या है, पेल कलर है। पहले वाइट था, उसके बाद ब्लैक हो गया, पेल कलर हो गया। 3rd इंस्टार में क्या दिखेगा, 2 पेयर ऑफ विंग बर्ड्स प्रोजेक्ट ऑन ईच साइड ऑफ थोरेक्स। प्रॉपर विंग्स नहीं है, विंग्स बर्ड है थोरेक्स की, दोनों एक एक साइड में, ओके। 2 पेयर ऑफ विंग बर्ड्स। उसके बाद 4th इंस्टार में क्या है, कलर इज कॉन्स्पिशियसली ब्लैक एंड येलो। अब जो कलर चेंज हो गया, पहले जो पेल था अब वो कलर चेंज हो गया है ब्लैक एंड येलो में। 5th इंस्टार, लास्ट मोल्टिंग, इसमें है कलर इज ब्राइट येलो एंड ब्लैक कलर के पैटर्न्स भी विजिबल होंगे। तो 5 इंस्टार है, जो उनका डेवलपमेंट में अपीयरेंस है वो इसमें हमें दिख रहा है, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा, निम्फ क्या है, इमेच्योर है एडल्ट का,
एक मिनिएचर है एडल्ट का, ठीक है, विंग्स नहीं है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ईच इन स्टार में अलग 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 इसमें क्या दिखेंगे, अपीयरेंस में चेंजेस नजर आएंगे। इन ईच इन स्टार देयर इज अ ग्रोथ ऑफ निम्फ एंड द कलर ऑफ सॉलिटरस। अच्छा ठीक है, अब देखो, अब हम लोकस्ट को बोलते हैं, दो में हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, या तो वो सॉलिटियर होंगे मतलब कि सिंगल ही जाएंगे, या ग्रेगेरियस नेचर के वो एक साथ जाएंगे। अब तो जो होंगे सॉलिटियर, उनका डिपेंड करता है किस पे, उनकी फीडिंग हैबिट पे डिपेंड करता है उनका कलर, ठीक है, वो किस कलर के हैं। सेकेंड इज दिस, जो सॉलिटियर होंगे उनकी वाइड रेंज नहीं होगी, इधर उधर जाने की, इतना माइग्रेशन नहीं करेंगे, एंड उनका जो खाना होगा, जो होस्ट होगा, वो भी लिमिटेड होगा। जब हम बात करते हैं ग्रेगेरियस की, इनका क्या है, वाइड रेंज होगी, लार्ज स्वार्मिंग करते हैं और इधर से उधर जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा एरिया ये लोग कवर करते हैं, वाइड रेंज और इनका होस्ट होता है। तो वही लिखा है, कलर ऑफ सॉलिटेरियस का ग्रीन कलर का होगा, कंपैरेटिवली ये ग्रीन होगा, और ये होगा थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में। वही लिखा है, द कलर ऑफ सॉलिटेरियस हॉपर इज ग्रीन थ्रू आउट ऑल द इंस्टार, बट ग्रेगेरियस हॉपर हैव कैरेक्टरिस्टिक कलरेशन ऑफ ब्लैक एंड येलो। जो ग्रेगेरियस नेचर के होंगे वो ब्लैक एंड येलो होंगे, माइग्रेट करना है फास्ट, इनकी स्पीड होगी, ठीक है। चलो ये भी हो गया। उसके बाद बात आती है एडल्ट की। एडल्ट क्या है, एडल्ट निम्न से कैसे एडल्ट है, अलग है। एडल्ट जो होगा रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होगा, उसके विंग्स वेल डेवलप्ड होंगे, फ्लाई करेगा, ओके। अब उसमें फर्दर मोल्टिंग नहीं होगी, फिफ्थ इंस्टार के बाद फ्लेजिंग व्लेजिंग सब हो गया। उसके बाद जो बना है वो बना है हमारा एडल्ट। फिफ्थ इंस्टार होपर, ठीक है, फिफ्थ इंस्टार होपर मोल्ड्स इनटू एन एडल्ट स्टेज कॉल्ड फ्लेजिंग and the young adult is termed as fledging, okay। आफ्टर फ्लेजिंग देर इज़ नो फर्दर मोल्टिंग। अब फ्लेजिंग होगी, या मतलब फिफ्थ इंस्टार था, फ्लेजिंग होगी, उसने अपना शेड सब कर दिया, पिंक कलर का आपको दिख रहा है लोकस्ट, अब वो खत्म हो गया। देर इज़ नो फर्दर मोल्टिंग, अब कोई मोल्टिंग नहीं होगी वहाँ पे। एंड द एडल्ट कैन नॉट ग्रो इन साइज, बट अब देखो, अब एडल्ट कैसे इंक्रीज हो रहा है, अब उसका साइज नहीं इंक्रीज होगा, एडल्ट का वेट इंक्रीज हो सकता है, उसका विद टाइम थोड़ा कलर चेंज हो सकता है, उसमें पैटर्न्स जो हैं, जो स्ट्रिप्स जो हैं वो अच्छे से विजिबल होंगी, जो उसके विंग्स हैं वो डेवलप्ड हो गए, अब वो फ्लाई कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसमें ये लिखा है, द पीरियड ऑफ सेक्शुअल मेच्योरिटी इज़ वेरिएबल, ओके, अभी दिख रही है आपको, और वो वेरी करेगी। द कंडीशन आर फेवरेबल अडल्ट। अब देखो, कंडीशन अगर फेवरेबल है तो 3 हफ्ते में अडल्ट बन गया, निम्फ से अडल्ट बन गया 3 हफ्ते में। लेकिन अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, उस केस में अनफेवरेबल कंडीशन में कितना टाइम लगेगा, 8 महीने तक लग सकते हैं। जब हमने पढ़ा है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी काम करती है, टेम्परेचर काम करता है, तो वही बोला है जो फेवरेबल कंडीशंस हैं। अब जैसे हैचिंग के टाइम पे पढ़ते हैं हम, हैचिंग के टाइम पे सॉइल में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80 तक होनी चाहिए, टेम्परेचर 37 तक होना चाहिए, है ना। हैचिंग के टाइम पे 32 ± 5 करके हम पढ़ लेते हैं डिग्री सेल्सियस। तो वैसे ही बोला है, वैसे जो कंडीशंस हैं अगर तो वो रही फेवरेबल तो निम्फ से एडल्ट बन जाएगा 3 हफ्ते में, अगर तो वो है अनफेवरेबल तो 8 महीने भी लग सकते हैं। इन अनफेवरेबल कंडीशन कूल और ड्राई, अब यहाँ तो बहुत ठंड है, यहाँ तो बहुत ड्राइनेस है वहाँ पे, एडल्ट में रिमेन इमेच्योर अप टू 8 मंथ, ठीक है। यंग इमेच्योर ग्रेगेरियस एडल्ट आर पिंक, वही जब हमने फ्लेजिंग वाला बोला था, जब वो यंग है, अभी इतने रिप्रोडक्टिव एक्टिव नहीं है, तो वो थोड़े से पिंकिश कलर के होंगे। यंग इमेच्योर ग्रेगेरियस एडल्ट आर पिंक, ओल्डर वंस टर्न डार्क, जैसे यंग थे बाद में डार्क कलर के ब्राउन, जैसे हमने फोटोज देखी थी लास्ट में, ठीक है, डेजर्ट लोकस वगैरह सब देखा था। ऑन मैच्योरेशन अडल्ट बिकम ब्राइट येलो, मेल मैच्योर बिफोर फीमेल्स, मेल जो है फीमेल से पहले मैच्योर हो रहे हैं। बट ओविपोजिशन बिगेन्स विद इन 2 days ऑफ कॉपुलेशन, जब दोनों की मेटिंग होगी, जो एगलिंग होगा विद इन 2 days ऑफ कॉपुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ओके। ठीक है, तो इसमें देखो, अब पता है क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही डेवास्टेटिंग है, इंटरनेशनल इसको पेस्ट बोल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसके अलग अलग ब्रीडिंग सीजन्स होते हैं, तो इंडिया में तो हम देखते हैं इसका मोस्टली समर ब्रीडिंग सीजन, ठीक है। राजस्थान वगैरह में बहुत ज़्यादा इसका अटैक देखते हैं, पाकिस्तान वगैरह साइड से आ रहा है और यहाँ पे इसका अटैक वगैरह आ रहा है। तो ब्रीडिंग सीजन इसके 3 हैं, इंडिया में हम लोगों को देखने को मिलता है समर ब्रीडिंग सीजन। तो वो बता रखा है अब क्या, लोकस कॉज सेवियर डेवास्टेशन टू नेचुरल एंड कल्टिवेटेड वेजिटेशन। अब हम लोगों को वेजिटेशन में क्या देखना है कि हम लोग एग्रीकल्चर वाले हैं, हमको कहाँ नुकसान कर रहा है, ये वेजिटेशन में आ रहा है, फील्ड में आ रहा है, एक साथ खा के जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा कितना सारा नुकसान हो रहा है, इतना सारा फीड एक दिन में कर रहे हैं। स्वार्मिंग में क्या है, नंबर ऑफ बहुत सारे आएंगे, लोकस आएंगे और आपकी वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय करके चले जाएंगे, ठीक है। तो डेजर्ट लोकस जो कि सबसे
सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल है वो है डेजर्ट लोकस, ठीक है। उसके बाद मोस्ट हार्मफुल है लोकस इन्फेस्टेशन कैन रिजल्ट इन नेशनल इमरजेंसीज ड्यू टू क्रॉप डैमेज। जाहिर सी बात है, आपका फील्ड लगा है, फुल्ली फेलियर हो जाएगा, सारा का सारा ग्रेन सबका सब खा के चले जाएंगे। तो जब ये लार्ज एरिया में, एक फील्ड नहीं, दो फील्ड नहीं, बहुत लार्ज एरिया में जब ये फीड करेंगे तो वहाँ पे बहुत ही डेवस्टेशन हो जाएगा, और ये फिर नेशनल लेवल की डेवस्टेशन होगी। पेस्ट ये इंटरनेशनल है और ये डेवस्टेशन किस लेवल की कर रहा है, नेशनल लेवल तक की डेवस्टेशन कर रहा है। तो लोकस इन्फेस्टेशन कैन रिजल्ट इन नेशनल इमरजेंसीज ड्यू टू क्रॉप डैमेज, थ्रेटनिंग ऑफ फूड फॉडर सप्लाई एक्सेट्रा। अब देखो, चार मेन तरह की हमें पता है, सबको पता है, चार मेन तरह की इसकी स्पीशीज़ होती हैं। जब हमने नाम पढ़ा साइंटिफिक नेम, तब हमने डेजर्ट लोकस्ट के बारे में पढ़ा। हमने फोटो भी सबसे पहले देखी थी डेजर्ट लोकस्ट की, उसके बाद देखी थी माइग्रेटरी लोकस्ट की, उसके बाद यहाँ बॉम्बे लोकस्ट एंड बाद में ट्री लोकस्ट। ये इसके साइंटिफिक नेम है, ये आपको एज इट इज़ याद करने हैं, इसमें इतना समझने वाला कुछ है नहीं। नाम है याद करने हैं, ये बच्चों को याद भी रहते हैं। ओके, द डेजर्ट लोकस्ट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पेस्ट इन इंडिया एंड हैज़ लार्ज इंटरकॉन्टिनेंट इम्पैक्ट। हार्मफुल भी यही है, ठीक है, ज़्यादा इसका ही प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से नाम भी हम इसका पढ़ लेते हैं जब हम पूरा क्लासिफिकेशन का पढ़ रहे थे, फाइलम वगैरह पढ़ रहे थे। ओके, ऑर्डर पढ़ना है, फाइलम पढ़ना है, साइंटिफिक नेम इन सबके याद रखना है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। जब हम पढ़ेंगे लोकस के मूवमेंट के बारे में तो कुछ क्या है, टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो टर्मिनोलॉजीज़ में क्या है, सॉलिटरी फेज, सॉलिटरी मतलब सोल्जर जैसा एक अकेला जा रहा है, सॉलिटरी फेज मतलब सिंगल ही वो जा रहा है। सॉलिटरी फेज वो फेज जहाँ पे ये सिंगल ही जाएंगे, इधर उधर फीड करना है, जो भी करना है सिंगली, ग्रुप में ये लोग नहीं जा रहे हैं। तो लिखा है क्या, व्हेन लोकस लिव मोस्टली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर तो है सॉलिटेरियस फेज। ग्रेगेरियस फेज, ग्रेगेरियस फेज वो फेज जब ये एक साथ बहुत सारे इकट्ठा हैं। ओके, तो व्हेन लार्ज नंबर ऑफ लोकस गैदर टुगेदर, जब एक साथ बहुत सारे इकट्ठा हैं वो है ग्रेगेरियस फेज। उसके बाद है ट्रांजिएंस फेज, एक जैसे ट्रांजिशन बोलते हैं ना, उस तरह से याद करने के लिए समझ लेना, एक जगह से दूसरी जगह में चेंज हो रहे हैं, सॉलिटरी से किसकी तरफ, या किसकी तरफ, देखो। एंड इंटरमीडिएट फेज मतलब कि दो फेज के ये बीच का फेज है, कौन से दो फेज के बीच का, लोकस्ट आर ग्रुपिंग एंड स्टार्टिंग टू एक्ट एज सिंगल मास, ठीक है, ग्रुपिंग में आके एंड दे आर एक्टिंग एज दे आर वन, ठीक है, एक साथ आए हैं बहुत सारे एंड दे आर एक्टिंग एज अ सिंगल मास। सॉलिटरी से दे मे बी आइदर चेंजिंग फ्रॉम सॉलिटेरियस टू ग्रेगेरियस और फ्रॉम ग्रेगेरियस टू सॉलिटेरियस, मतलब कि ट्रांजिशन हो रही है, या तो इस सॉलिटेरियस से ग्रेगेरियस फेज में ट्रांजिशन, या फिर ग्रेगेरियस से सॉलिटेरियस फेज में ट्रांजिशन, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिएंस, ठीक है। ट्रांजिशन हो रही है दो की आपस में। सॉलिटरी मतलब मैं एक अकेली हूँ, मैं किसी ग्रुप की तरह बिहेव कर रही हूँ, ठीक है, ग्रुप की तरह बिहेव कर रही हूँ मतलब ग्रेगेरियस। अब मैं एक ग्रुप की मेंबर हूँ लेकिन मुझे अब अकेले रहना है, तो वो भी मैंने ट्रांजिशन किया, अपना ट्रांजिएंस बोला, तो अब मुझे अकेले रहना है, मतलब कि अब मैं क्या होगी, सॉलिटरी होगी, है ना। पोइम भी पढ़ी होगी इंग्लिश में सॉलिटेरियस वाली, सॉलिटरी मतलब एक अकेला, सिंगल। उसके बाद कॉन्ग्रीगेंस, वही कॉन्ग्रीगेंस मतलब एक साथ बहुत सारे, ठीक है। तो कॉन्ग्रीगेंस क्या है, पार्ट ऑफ ट्रांजिएंस फेज। अब ये ट्रांजिशन हो रही है, एक से बहुत सारे जुड़ रहे हैं, तो अब जो एक साथ बहुत सारे जो जुड़ रहे हैं ना, जब वो जुड़ना शुरू हुए हैं उस वाले फेज को बोला है कॉन्ग्रीगेंस, ठीक है। पार्ट ऑफ ट्रांजिएंस फेज ड्यूरिंग विच लोकस्ट आर कॉन्ग्रीगेटिंग एंड आर इन ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिटेरियस टू ग्रेगेरियस फेज, ठीक है, उसको बोला है क्या, कॉन्ग्रीगेंस। उसके बाद है डिसोशिएंस, नाम से ही डिसोसिएशन हो रही है, एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हुए थे, यहाँ पे अलग होना शुरू हो गए हैं। तो पार्ट ऑफ ट्रांजिएंस फेज ड्यूरिंग विच लोकस आर ट्रांजिटिंग फ्रॉम ग्रेगेरियस टू सॉलिटेरियस फेज, ग्रेगेरियस का वो एक साथ थे, वहाँ से हट के सॉलिटरी फेज में जाना शुरू हो गए, अब हम एक साथ नहीं रहेंगे, हमको अलग अलग रहना है, डिसोसिएशन जैसी हो रही है। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब एक साथ वो आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से वर्ड तो ये बड़े इंग्लिश जैसे वर्ड हैं, सिनोनिम से वर्ड है, तो नाम से मतलब पता चल रहा है। फ्लेजिंग हमने पढ़ चुका है, 5th इंस्टार के बाद जब मोल्टिंग हो गई है, अब आपको पिंकिश कलर का जो लोकस दिख रहा है थोड़ा सा इमेच्योर है, फ्लाई नहीं करेगा, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं है, तो वो वाली स्टेज है। द फाइनल मोल्ड फ्रॉम द 5th इंस्टार हॉपर टू अडल्ट स्टेज, दिस चेंज इज कॉल्ड फ्लेजिंग एंड द यंग अडल्ट इज कॉल्ड फ्लेजिंग, ठीक है। इस चेंज को भी यही बोला है और यंग अडल्ट को भी फ्लेजिंग ही बोलता है, फ्लेजिंग लोकस उसको बोलते हैं, ओके। उसके बाद इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी मैनेजमेंट। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोकस वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ है, जोधपुर में है, राजस्थान में, ठीक है।
मैनेजमेंट ट्रेंचिंग कर सकते हैं, ठीक है। लोकस्ट का जब मैनेजमेंट करते हैं तो हम ट्रेंचिंग कर सकते हैं, वहाँ पे केमिकल में मेलाथिलोन या क्लोरोफायरिफोस यूज़ कर सकते हैं, या फंगस यूज़ करते हैं मेटाराइजियम, ठीक है। बायो एजेंट यूज़ कर रहे हैं, फंगस यूज़ कर रहे हैं, मेटाराइजियम हमने बहुत जगह पढ़ चुके हैं, जब प्लांट पैथो के सेशन चलाए थे तब भी पढ़ा था मेटाराइजियम कहाँ यूज़ करें, बहुत सारी जगह में है मेटाराइजियम एंड ब्रूवेरिया ब्रेसियाना हम पढ़ चुके हैं, ओके। बाद में प्रीडेटर्स क्या है, ये जो बर्ड्स वगैरह हैं ये भी तो इस पर फीड कर सकते हैं, तो ये जो बर्ड्स हैं, बिटल्स हैं, मैना हैं, ठीक है, स्टार्लिंग बर्ड है, ये भी प्रीडेटर है, मतलब ये इसको खाएंगे। तो प्रे क्या हो गया, प्रे हो गया लोकस्ट, जिसको खाया जा रहा है वो प्रे कर रहा है मुझे बचा लो, तो वो क्या है लोकस्ट। प्रे प्रीडेटर्स हैं जो उस पर फीड कर रहे हैं, ठीक है। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमने कहाँ पढ़ा है, जोधपुर में है, राजस्थान में। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज फरीदाबाद हरियाणा, इनके हेडक्वार्टर्स पूछ लेते हैं कहाँ हैं, कौन से ईयर में आए हैं, तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। तो ये था लोकस्ट का, ठीक है।